श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। आज का रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आप सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। पहले देखते हैं, जानते हैं कि आपके लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, सो हर्मिट कार्ड की एनर्जी है एंड उसके साथ साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी। सो यहाँ पे अगर बात करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना आपके लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन आप लोगे या फिर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग चीजों के ऊपर में फोकस करोगे कि जिसमें आपको अथॉरिटी से काम करना पड़ेगा। एक लोगों का आपकी तरफ में देखने का नजरिया चेंज होगा। एक रिस्पेक्ट मिलने वाला है आपको रिलेशन में। एंड आप एक कुछ स्ट्रांग, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि किसी स्ट्रांग डिसीजन आपकी लाइफ में पेंडिंग है, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हो, कुछ डिसीजन ऐसा लेना चाहते हो बहुत दिनों से पेंडिंग है और आप सिर्फ सोच रहे थे। बट यहाँ पे ये टाइम, ये एनर्जी दिख रही है कि आप उसके ऊपर में एक्शन लोगे। कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको एक रिलेशन के लिए एक एक स्ट्रांग कदम उठाने की जरूरत है, तो वो कदम उठाते हुए आप देखोगे, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रांग डिसीजन आप लोगे कि जिसकी वजह से कि बहुत दिनों से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था माइंड में, कुछ ऐसी चीजें आप करते हुए नजर आओगे। हर्मिट कार्ड की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ना सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत दिख रही है। मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ वर्क खुद की जानने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सेल्फ मनन करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ में आप बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, ये भी एक मैसेज आ रहा है। ओके, सो एक जिसे बोलते हैं ना कि एक डिवाइन पाथ की तरफ में अट्रैक्ट होना, तो वो सारी एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। एंड बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए आपके और आपके पार्टनर के साथ में जो कम्युनिकेशन है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो एक ना बेटर वे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपके पार्टनर के साथ में। प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिए उनके साथ में। देन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत दिनों से आपने सॉर्ट नहीं की थी या फिर पेंडिंग पड़ी है, आपको डिसीजन लेना था, आप नहीं ले पा रहे थे, कुछ नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाले वीक की एनर्जी ये आपकी रहेगी कि आपको ना एक स्ट्रांगली आपको खड़ा रहना है। आपकी जो बिलीव्स है, आपकी जो वैल्यू है, आप जो भी मानते हो, आपके जो भी नेचर है एक्चुअल में, उसके लिए आपको स्ट्रांगली यहाँ पे खड़े रहने की जरूरत है। और सामने वाले के साथ में एक प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन करना इज इम्पोर्टेंट है। और भी चलिए जानते हैं, दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं और डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, ग्रेस, ब्यूटीफुल कार्ड, ग्रेस कार्ड की एनर्जी है एंड इजी एंड फ्लो की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके ऊपर में डिवाइन कृपा हो रही है। आपको सिर्फ सरेंडर करना है अपने आप को, वो रास्ता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और ये टाइम, डिवाइन टाइम अभी आया है कि कुछ ऐसे डिसीजन लोगे, वो रास्ते आपको अपने आप सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। आप देखोगे कि बहुत सारे टाइम से कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे लाइफ में, रिलेशन में ऑब्स्टैकल्स चल रहे थे, एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा क्लटरनेस चल रहा था माइंड में, बात नहीं हो पा रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी ऐसी चीजें चल रही थी कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उसके ऊपर में सरेंडर करना है बस। ईश्वर आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है। डिवाइन मैसेज जो है, ये पूरा गाइडेंस मिल रहा है एंजल की तरफ से, मास्टर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। एंड आप धीरे धीरे उस डिवाइन एनर्जी को आप महसूस करोगे, उस डिवाइन शक्ति को आप महसूस करोगे कि बहुत टाइम से आप जितने भी दुख से गुजर रहे थे, परेशानियां चल रही थी लाइफ में, फिर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। बट अगर आप जब सरेंडर करते हो ना, इजी वे में भगवान के सामने प्रार्थना भी करते हो ना, तो वो प्रार्थना सुनी जाती है, भगवान तक पहुंचती है, ईश्वर तक, एंड आपको सोल्यूशन मिलते हैं।
सिर्फ और सिर्फ आपको वो पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। ओके, आप बहुत ही ज्यादा चीजों को क्रिबिंग करते रहोगे, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही मेरे पार्टनर ही ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसा घर क्यों मिला, मेरे पेरेंट्स ही ऐसे क्यों, तो ये सारी चीजें अगर आप करते रहोगे तो आप जो है वो सॉल्यूशन की तरफ में ध्यान दे ही नहीं पाओगे, या फिर आपको आंसर्स मिलते मिलते भी आपको लगेगा कि ये आंसर्स नहीं है। ओके, सो आपको एक एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा लाइफ की तरफ में देखने का। वो जब आप चेंज करोगे तो इजी वे से आपकी लाइफ में चीजें आती रहेगी। ओके, सो एक ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए ये। आगे चलिए जानते हैं करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। सजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, वाओ, सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ब्यूटीफुल एनर्जी है, उसके साथ साथ फीलिंग्स कार्ड की भी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपकी लाइफ में, करियर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप करियर स्विच भी कर सकते हो, जॉब स्विच कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी आप ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, बहुत दिनों से, और आपको वो एक एंड रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको वो सोल्यूशन भी मिल जाएगा एंड वो एंड रिजल्ट जो है आप जो चाहते हो वो भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड ये जो प्रोसेस चल रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको आपको एंजॉय करना है। अगर आप उस प्रोसेस को ही एंजॉय करने के बजाय आप देखोगे कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं, कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो जर्नी, डिवाइन जो मैसेज है डिवाइन का कि वो जर्नी आपको वो प्रोसेस एंजॉय करना है, तो वो किधर खो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमें आउटपुट मिलता है, एंड रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन फिर हमें लगता है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद में, इतना दुख परेशानियां झेलने के बाद में मिला है, तो हमें कुछ उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो आपको जो है ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को आपको एंजॉय करना है। एंड फीलिंग्स, आपको ग्रेटिट्यूड करना है। यहाँ पे भी यही मैसेज आया है, आपके पास में अभी जो है उस फीलिंग्स को एंजॉय करो, ग्रेटिट्यूड दे दो आपके पास जो भी है, जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी जिस भी करियर में आप हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, सबसे पहले तो उसको धन्यवाद करना। उसके बाद में आपके जो भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसके बाद में क्या होगा ना कि चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास में एक पॉजिटिव वे से आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, एंड देखोगे कि ब्यूटीफुल वे से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपका जो करियर है, वो एक स्ट्रांग होता जाएगा। जब हम किसी चीज को हम लोग एनर्जी के साथ में कनेक्ट करते हैं, फीलिंग्स के साथ में कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारे लाइफ में वो चीजें मल्टीप्लाई होके आती हैं। तो अगर हम लोग किसी चीज को क्रीविंग करते हैं, किसी चीज को हम लोग सिर्फ दुख को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, तो वो सारी चीजें मल्टीप्लाई होके हमारे पास आती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास में कितनी अच्छी चीजें हैं, मंथली सैलरी आ रही है आपके पास में, एक अच्छा जॉब है, एक अच्छी फैमिली है, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि हमसे जो नीचे होते हैं लोग, उनकी तरफ में जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे पास में क्या है। तो उन चीजों को अगर आप धन्यवाद करते हो तो वो चीजें आपके पास में मल्टीप्लाई होके वापस से आने वाली हैं। ओके, ये एक स्ट्रांग मैसेज है, तो एनर्जी एंड फीलिंग के साथ में जोड़ना और इसमें आपको पॉजिटिविटी लानी है। सो आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने ही वाला है। आगे जानते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, मैसेजेस क्या है। ओके, सो यहाँ पे पास्ट लाइफ्स की एनर्जी आई है एंड उसके साथ साथ है फ्रेंडलीनेस की ब्यूटीफुल एनर्जी। पास्ट लाइफ्स ये बताती है कि कुछ पास्ट लाइफ्स के कर्मास, एक पास्ट लाइफ के डेट्स जो है ना, वो आपके लाइफ में अभी चल रहे हैं, या फिर इसी लाइफ टाइम में कुछ ऐसी घटनाएं पीछे हुई थी, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसी चीजें आपको बॉदर कर रही थी पास्ट में, बट उनको आप अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो और इसकी वजह से आपको परेशानियां हैं। लोग वैसे आपके आजू बाजू के आपको तकलीफ देने के लिए बैठे हुए हैं और आप खुद भी उन सारी चीजों को आपके माइंड में पकड़ के बैठे हो, आपके हार्ट में पकड़ के बैठे हो। आपके हार्ट चक्रा एंड अनाहत चक्रा को आपको हील करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है।
उसके साथ-साथ आप जिसको भी मानते हो, उनकी प्रार्थना पूजा आपको करती रहनी पड़ेगी। आप जिस भी रिलीजियस से हो, आपका जो भी मेथड है, उसके थ्रू। यही कार्मिक डेट से अगर बाहर आना है, हमारे एंसेस्ट्रल जो कर्मास होते हैं, उससे अगर आपको बाहर आना है, तो आपको अवेयरनेस के साथ में ये करना है। नहीं तो फिर और भी कार्मिक डेट्स हम लेके चलते हैं और भी कर्मास हम लोग हमारे बढ़ाते हैं। ओके, सो एक स्ट्रांग मैसेज आप लोगों के लिए मेरे पास अभी आया है। एंड उसके साथ साथ फ्रेंडलीनेस की ब्यूटीफुल एनर्जी है। नंबर 2 का कार्ड है ये। आप जो चॉइस करोगे इसके गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में, भले ही वो रिलेशन को लेके हो, भले ही किसी को आपको कुछ रिएक्शन देना है, कुछ बात करनी है, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच के चलना पड़ेगा कि आप क्या रिएक्शन दोगे, क्या रिएक्ट करोगे, रिप्लाई करोगे। क्योंकि वही बताता है कि आप जो है आगे नया कर्म कुछ क्रिएट करोगे, या फिर आपने जो उसको रिस्पॉन्स दिया उसके थ्रू आपका जो कार्मिक डेट है उसको आप क्लियर कर रहे हो, उसको आप कट कर रहे हो, वहीं पे फिनिश कर रहे हो। तो ये एक अवेयरनेस के साथ में आपको चलना पड़ेगा, अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ना होगा। सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आप लोगों के लिए सैजिटेरियस धनु राशि वाले आप लोगों के लिए यहाँ पे है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।